बैठो भैया, बैठो जल्दी जल्दी, बैठाओ ने। स्वागत आपका आपकी अपनी चाणक्य कोचिंग में। अब बात नहीं करिए। चैप्टर हमारा आज शुरू होगा, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। इसकी बात करेंगे। इधर आ जाओ ना, आप मेरी बात सुनो, आगे आओ। आप हाँ आप आगे बढ़ो, जस्ट आगे, हाँ बैठ बैठो। इधर कोई है थोड़ी, बस बस बस, कितना बढ़िया। चलिए, तो भैया बात करते हैं ब्याज की, और वो भी कौन सी ब्याज? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो साधारण ब्याज जो हमारा चैप्टर है, इतना तो हम सब जानते होंगे कि ब्याज क्या होती है। ब्याज क्या होती है, इंटरेस्ट क्या होता है, इतना तो जानते हैं। सर इंटरेस्ट तो वो होता है जो हमें पढ़ाई में नहीं आता। इंटरेस्ट तो वो होता है जो हमें पढ़ाई में नहीं आता, ये तो हम जानते हैं। अरे ये वो वाला इंटरेस्ट नहीं है, ये ब्याज वाला इंटरेस्ट है भैया, ब्याज। सही है, तो इंटरेस्ट मतलब ब्याज, ये वो चीज नहीं है जो पढ़ाई में नहीं मिलती आपको, मजबूरी में करनी पड़ती है सर। कोई बात नहीं। तो सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज कौन सी ब्याज? साधारण। कौन सी ब्याज? साधारण। तो बात करते हैं साधारण ब्याज। तो ब्याज जो होती है वो दो तरह से होती है, एक तो चक्रवृद्धि ब्याज और एक साधारण ब्याज। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो ब्याज होती ही क्यों है, पहले तो इसकी बात कर लें। तो ब्याज के पीछे होने के पीछे एक कारण है। जैसे मान के चलो, आज आपने किसी व्यक्ति से कुछ पैसे उधार लिए जरूरत की वजह से, मान लो। तो मान लो आपने किसी से 100 रुपए उधार लिए, ले लिए, आपने एक साल बाद लौटा दिए 100 रुपए उसे, धन्यवाद के संग। धन्यवाद भैया, आपने जो है 100 रुपए दिए, एक साल बाद आपने धन्यवाद दिया, 100 रुपए दिए, बहुत अच्छी बात है ये तो। लेकिन दिक्कत ये है कि जो चीज आज 100 में आएगी, एक साल बाद तो 100 में नहीं आएगी। भाई पेट्रोल आज लगभग मानो 100 रुपए लीटर है, अगली साल या उससे अगली साल जरूरी है 100 ही रहे? बढ़ ही रहा है लगातार, बढ़ ही रहा है। क्या एक साल पहले 100 था? कुछ कमी था? तो क्या हुआ कि आपने तो 100 के बदले 100 दिया, लेकिन उस 100 की कीमत तो कम हो गई, उससे उतना सामान थोड़ी आएगा जितना आ जा सकता है। तो उस व्यक्ति को तो नुकसान हो गया ना, जिससे पैसे उधार लिए थे, वो तो नुकसान में गया नहीं गया? भाई आपने 100 रुपए लिए, आज 100 रुपए में जो चीज आएगी, एक साल बाद 100 में वो चीज नहीं आएगी। अगर वही चीज हमें देनी है वापस, तो उसके लिए कुछ पैसा बढ़ा के देना पड़ेगा, जबकि उसे फायदा नहीं होगा सामने वाले को। जैसे आज आपने 1 रुपए लिया, 1 रुपए की 2 टॉफी आती हैं, 1 रुपए की 2 टॉफी आती हैं। आपने 1 रुपए लिया, मतलब आपने उससे 2 टॉफी ले ली। एक साल बाद आपने 1 रुपए दिया, लेकिन एक साल बाद 1 रुपए की एक ही टॉफी आती है। तो आपने तो एक लिया एक दिया, लेकिन उसे तो एक टॉफी का नुकसान हो गया ना। वो आज खाता 1 रुपए में 2 टॉफी खाता, एक साल बाद 1 रुपए में एक ही आ रही है, उसका तो नुकसान हो गया एक टॉफी का। तो आप चाहेंगे भैया तू 2 टॉफी का चिंता मत कर, मेरी वजह से नुकसान नहीं होने दूंगा। आपने एक के बदले 2 दिए, आपको तो लगा आपने ज्यादा दिए, लेकिन टॉफी तो वो तब भी 2 ही खा पाएगा 2 रुपए की। 1 रुपए की 2 है आज, बाद में एक की एक है, 2 की 2 है। तो आपने 2 टॉफी खिला दी उसे, एक साल के इंतजार भी तो करना पड़ा उसे, उसकी भरपाई और करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कुल मिला के पैसे की कीमत समय समय पे कम होती रहती है, पैसे की कीमत समय समय पे कम होती रहती है। उसकी भरपाई करने के लिए, उसका भरपाई करने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए जो एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा, उसको हम ब्याज कहेंगे। पैसे की कीमत समय समय पे कम होती रहती है, उसको बैलेंस करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए जो भी एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा, उस एक्स्ट्रा पैसे का ही नाम होगा ब्याज। यहां से बात शुरू होती है ब्याज की। ठीक है, अच्छा ब्याज में साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज वो बाद में, पहले हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे। ठीक है, और चूंकि इसका नाम ही है साधारण, तो चैप्टर ही कितना साधारण होगा। नाम ही इसका सिंपल है, तो चैप्टर तो कितना सिंपल होगा, सोच भी नहीं सकते हम लोग। ये तो पता चलेगा पढ़ेंगे तो अगर देखा जाए मैथ में सबसे आसान चैप्टर अगर कोई है, तो वो एक है, और वो है साधारण ब्याज। इससे आसान चैप्टर नहीं है पूरे मैथ में, सिंपल इंटरेस्ट। सही है, समझते हैं इसे।
अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट की जब बात आती होगी आपके दिमाग में एक फॉर्मूला तो आ जाता होगा, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100, यानी एस आई साधारण ब्याज, एस आई मतलब साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर पी फॉर प्रिंसिपल मूलधन गुणा आर फॉर रेट दर, पी टी फॉर समय और बटे 100। लो जी, एक तो ये फॉर्मूला होता है, लिख लो, ऐसे ही बराबर पी आर टी अपॉन 100, ठीक है, मूलधन दर समय बटे 100। सभी ऑनलाइन में लोगों का स्वागत, माया चौधरी, आदेश कुमार, नवीन कुमार, रूपेश कुमार, वेरी गुड मॉर्निंग। दूसरा दूसरा होगा भैया ए इक्वल पी प्लस एस आई, ठीक है, मिश्रण बराबर मूलधन प्लस ब्याज। दूसरी बात ये हो गई, ठीक है, तो बस 2 पॉइंट समझने हैं, बाकी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बैठो, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाओ आप लोग, इधर शिफ्ट हो जाओ। बैग हटा दो, ये बैग देखो कैसा बैग है ये कोने में, ब्लैक ब्लैक वाला बैग, ये निकालो, वेरी गुड, पास। अब किसको, तो 2 फॉर्मूले हैं, सबको पता होते हैं, नहीं पता थे आज पता चल गए, याद रखना, सही है। बस यहां तक लिखो और काम शुरू हो गया, नोट। तो ऐसा ही बराबर पीआरटी पर 100 बचपन से पढ़ा है, और मिश्रण बराबर मूलधन प्लस ब्याज, मिश्रण जो पैसा लिया वो प्लस की ब्याज, दोनों जोड़ दो मिश्रण हो जाएगा। माना कि नोट हो गया, हो गया, बहुत बढ़िया। अब सुनो बात को, ऐसा ही बराबर पीआरटी अपन 100, ये सब कुछ तुमने पढ़ लिया। अब मैं एक बार एक स्लाइड समझा रहा हूं, समझ में आया ठीक है, ना समझ में आया तो ठीक है, टेंशन लेना मत, लेकिन लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ये लिख लिया फॉर्मूला, फॉर्मूला लिख लिया, अच्छी बात है। अगली बात, फॉर्मूला था एस आई बराबर पी आर टी बटे 100। एक काम करो, कैंची गुणा करो, इस पी को तो लाओ एस आई के नीचे और 100 को पहुंचाओ ऊपर, सही है। तो क्या होगा, ये होगा एस आई, पी कहां आया नीचे, 100 का पहुंचा ऊपर, कैंची गुणा, बराबर हो गया आर टी, सही है। अच्छा, मैं दोनों साइड परसेंट का निशान लगा दूं, भाई कोई काम बराबर के दोनों तरफ करते हैं तो फर्क नहीं पड़ता ना, बराबर के दोनों साइड करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, एक साइड करें तो गड़बड़ है, मैं दोनों साइड ही कर देता हूं। मैं इस साइड में परसेंट का निशान लगाऊं तो फिर यहां भी लगाना, तो ये हो गया आर टी परसेंट बराबर एस आई अपॉन पी इंटू 100%। तो मतलब ये हुआ कि एक रिलेशन बना, आरटी परसेंट बराबर, आरटी परसेंट बराबर एस आई बट्टे पी इंटू 100। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, वो टेंशन मत लेना, लिखना जरूरी है, समझाने के लिए तो मैं बेसिक बात समझा दूंगा अभी आपको, क्योंकि आज समझ में आएगा, लिखा होगा तो कभी ना कभी तो समझ में आएगा। आज समझ में नहीं आया, लिखा होगा तो कभी ना कभी समझ में आएगा। आंसर देने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसके तो बहुत तरीके हैं, आंसर देने के लिए तो हम पे बहुत सारे तरीके हैं, उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब सुनो बात को, इसमें एक चीज समझो, जैसे आपने कहा कि R इंटू टी परसेंट बराबर एस आई अपॉन पी इंटू 100%, ऐसा लिख दिया हमने। सोचो किसी वजह से ऐसा होता, यदि यदि टी की वैल्यू 1 होती, अगर होती, ठीक है, टी की वैल्यू क्या होती 1, अगर टी की वैल्यू 1 है तो आर का 1 में मल्टीप्लाई करो, केवल आर परसेंट बचा, केवल आर परसेंट। तो अगर टी की वैल्यू 1 है देन आर परसेंट बराबर एस आई अपॉन पी इंटू 100, ठीक है। अगर
अगर किसी वजह से आर की वैल्यू 1 है, अगर है आर की वैल्यू क्या है 1, तो आर का टी मल्टीप्लाई करो, तो आर की जगह 1 और टी इंटू 1, टी टी, तो टी परसेंट बराबर ऐसा ही अपॉन पी इंटू 100। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे आर परसेंट पूछे या टी परसेंट पूछे, दोनों का फॉर्मूला तो एक ही हुआ ना भाई। आर परसेंट में भी ऐसा ही अपॉन पी इंटू 100 और टी परसेंट में भी ऐसा ही अपॉन पी इंटू 100। मतलब ब्याज बटे मूलधन गुणा 100, ब्याज बटे मूलधन गुणा 100, ब्याज की दर परसेंट में भी ब्याज बटे मूलधन गुणा 100। बस बात इतनी सी है, जब आर की वैल्यू निकालनी हो तो T1 होना चाहिए, आर की वैल्यू निकालनी हो तो T1 होना चाहिए, टी की वैल्यू निकालनी हो तो R1 होना चाहिए। होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कर देंगे, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कर देंगे। सही है, इसे नोट कर लो, समझ में आए तो ठीक है, ना आए तो और ठीक है। आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो सबसे आ ही जाएंगे। चैप्टर ये आसान है, सिंपल, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। इससे ज्यादा साधारण चैप्टर हमें चाहिए क्या, जिसका नाम ही साधारण सा हो। आपको पता चलेगा कितना आसान चैप्टर है वाकई में। वैसे ही ब्याज सीख लो तुम, क्योंकि जब जॉब लगेगी पैसा आएगा, पैसा आएगा तो पहले आदमी अपनी जरूरतें पूरा करता है, जरूरत पूरा करके गाड़ी ले लो, मकान ले लो, सोना वोना सब ले लो, फिर क्या पैसा आ ही रहा है, आता जा रहा है, फिर आदमी निवेश कर देता है उसे, चलो एफडी बनवा लो, ठीक है, प्रॉपर्टी में लगा दो, पैसा रुक ही नहीं रहा, आ ही रहा है। फिर उसकी कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी ना, कहाँ ज्यादा फायदा है कहाँ कम फायदा है, तो यही चैप्टर काम आएगा तुम्हारे, ये चैप्टर तुम्हारे काम आएगा। ऐसे भी आगे जाके कैलकुलेट करोगे, हाँ इसमें फायदा है, चल भाई चल हटा, यही कर दो 2-4 करोड़ रुपए निवेश, तो ये तुम्हारे आगे तक काम में आएगा चैप्टर, जॉब के बाद भी। सही है, ये लाइन मेरी याद आएगी जब जॉब होगी, जॉब के बाद पैसा होगा, पैसे के बाद बहुत सारा होगा, क्या करें, इसी चैप्टर को दोबारा पढ़ें। सही है, हो गए यहां तक नोट। बस अब ये सबको समझ में आया हो तो अच्छी बात, ना आया हो और अच्छी बात। अब बिल्कुल समझो देसी बात, सीधी सी बात ध्यान रखना, सब भी भूल जाओ तो, ब्याज हमेशा लगती है मूलधन पे, ये कोई बताने वाली बात तो है नहीं। अरे ब्याज किस पे लगेगी, मूलधन पे, प्रिंसिपल पे, ब्याज लगेगी प्रिंसिपल पे, मूलधन पे। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि ब्याज हमेशा किस पे लगती है, मूलधन पे लगती है। सही है, ब्याज किस पे लगेगी, मूलधन। तो ये कोई ऐसी बात है नहीं कि फॉर्मूला है भूल जाएंगे, सिंपल सी बात है, जितना पैसा लिया उस पर ब्याज लगेगी, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। बस सीधी बात याद रखना, ब्याज मूलधन पे लगती है, इससे बड़ा कोई फॉर्मूला तो है ही नहीं है। और ये सिंपल सी बात आपको बताना हो ऐसा हो नहीं सकता, तो मतलब आपको सब पता है। अब सीधे सवाल पे आते हैं। सही है क्या भैया, सब सही, रेडी। ये मोबाइल ना रख क्यों नहीं लेते आप बैग बैग में संभाल के अंदर, कोई दिक्कत है, कोई कॉलिंग कोई परेशानी, बस तो बैठो आराम से ध्यान से बैठो। आप इधर आओ ना, मैं बताऊं, आप बिल्कुल परेशान हो जा रहे हो, मैं बताऊं, आप इधर आओ, आप तो सीनियर पर्सनालिटी हो। लो भैया बैठाओ, राशिद भाई को बैठाओ, किसको, अरे किसको यार, यहाँ पे मैं बताऊं क्या है, यहाँ पे मैंने बना रखी है छोटे छोटे बच्चों की जगह, ट्रेनिंग सेंटर है ये अपना। अब आप तो पहले से ऑलरेडी जॉब में हो, सरकारी पैसा आ ही रहा है आप पे, इन बच्चों को भी तो कुछ करने दो। तो आप ना इनको क्या करो, एक ट्रेनिंग सेंटर वाली जगह बनाई है मैंने, यहाँ पे समझाते रहता हूँ ध्यान से, आई कांटेक्ट बना रहता है, बातें करने देता नहीं हूँ मैं। पीछे तो क्या है कि बच्चे बात भी कर लेते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, पीछे तो निगाह रख लेता हूं मैं फिर भी। तो ब्याज किस पे लगती है, मूलधन पे, क्लियर बात है, ब्याज लगेगी मूलधन पे, बस इतनी बात क्लियर है। अब सवाल पे आ जाओ, ठीक है। अच्छा अब सुनो, अगर आप सवाल लिख पाओ, कई सारे लोगों की लिखने की स्पीड अच्छी होती है तो लिख लेना, ना लिख पाओ सॉल्यूशन पे ध्यान देना, आंसर पे ध्यान देना, कंसेप्ट पे ध्यान देना, उसे तो लिखना सॉल्यूशन को, बाकी फेयर नोट्स तो शाम को घर बनेंगे, फाइल सेव करके भेज दूंगा।
कुछ लोगों की स्पीड अच्छी होती है, बचपन से नोट्स बनाए होते हैं उन्होंने, हर सब्जेक्ट में काम अप टू डेट, उनकी स्पीड अच्छी, लिख भी लेते हैं। कुछ लोग होते हैं हम जैसे, नोट्स वोट्स कुछ नहीं है, सीधे बस पेपर दे के आए, पास हो गए, उतना ही लिख दिया, बात खत्म। क्या मतलब, नोट्स वोट लिखने का काम किसी लिखो ना, पेपर लिख दो, खत्म कहानी। 3 घंटे लिखा पूरी साल में, पूरी साल में कितने घंटे, 3 घंटे एक सब्जेक्ट हो गए, तो इसमें लिखने की में दिक्कत आ जाती है ना। तो कोई बात नहीं, अपने हिसाब से देख लेना। ये लो पहला सवाल, मन में सोच के चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। एक साहूकार 10% प्रति वर्ष साढ़ ब्याज की दर से धन उधार देता है, ठीक है। ए मनी लेंडर लैंड्स मनी एट द रेट ऑफ 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, सालाना। हालांकि यदि वह 1 वर्ष के लिए धन उधार देता है तो ब्याज अग्रिम रूप से लेता है, ठीक है। However, if he lends money for 1 year, he charge interest in advance. At what percent rate does he actually lend the money? कितने परसेंट ब्याज दर पे वो एक्चुअल में पैसा उधार देता है, मन में सोच लेंगे, मन में सोच लेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। माना कि हो गया, सिंपल। ए वाले लोग, बी वाले लोग, सी वाले लोग, डी वाले लोग। देखो एक काम करो, तुम इससे 100 रुपए उधार लेके देखो, कितने रुपए, 100 रुपए। तो हमने 100 रुपए उधार लिए, कितने रुपए, 100। ब्याज की दर कितनी है, 10%। ब्याज की दर कितनी है, 10%। टाइम कितना है, 1 साल, 1 साल का टाइम है। तो हमें हिसाब लगाएं ब्याज बनेगी कितनी, तो ऐसा ही बराबर पीआरटी अपन 100, प्रिंसिपल 100, आर 10, एक टाइम 1 साल बटे 100। लो जी 10 रुपए ब्याज बनी, तो ब्याज बनी कितनी, 10 रुपए। अच्छा ब्याज वो एडवांस में लेता है, अग्रिम रूप से ब्याज लेता है वो, ठीक है। क्या करता है, एडवांस में ब्याज ले लेता है। मतलब तुम्हें दिए 100 रुपए, देते क्या बोला, अरे 1 साल की ब्याज तो दे जाओ। तुम कहोगे भैया 1 साल बाद लेना, ना भैया हमारे यहाँ तो एडवांस चलती है ब्याज। तुम क्या कहोगे, ब्याज कितनी बनी, 10 रुपए, कायदे से तो 1 साल बाद लेनी चाहिए, इसका नियम लेकिन कुछ अलग ही है, एडवांस में ब्याज चाहिए। तो मतलब इसने तुम्हें 100 दिए और तुरंत 10 रुपए ले लिए, तो मतलब तुम तो 90 लेके निकले ना घर से बाहर। तुम कितने रुपए लेके निकले, 90, एडवांस में ब्याज काट ली उसने तुरंत ही, तो तुम कितने लेके निकले, 90। तो एक तरह से तुम्हारे लिए 100 पे 10 थोड़ी ब्याज पड़ी, तुम्हारे लिए तो 90 पे 10 पड़ी ना। ब्याज तुम्हारे लिए कितने पड़ी, 100 पे पड़ी 10 रुपए, या 90 लेके निकले ना, 90 पे पड़ी 10 रुपए। तो बस ब्याज लगती है हमेशा मूलधन पे, ब्याज लगती है हमेशा मूलधन पे। लो 10/90 गुणा 100, मैंने क्या था, आर बराबर क्या था, ब्याज। समय 1 होना चाहिए, अच्छी बात यह समय 1 है ही, समय 1 होना चाहिए, समय 1 है ही, एक ही तो नाल है। तो क्या था, R% का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, R% के लिए टाइम 1 होना चाहिए, है ही। आर बराबर SI अपॉन पी इंटू 100, SI अपॉन पी इंटू 100, सही है। तो SI ब्याज कितनी, 10 ही तो बन रही है, लेकिन हमें तो कितने पे पड़ी, 90 पे, 10/90 गुणा 100, आंसर 11/1/9%। मतलब कि ब्याज कहने को 10 है, एक्चुअल में बढ़ रही है 11 है, सही, 1/9, क्योंकि वो ब्याज को एडवांस में लेकर रख रहा है। 100 दिए तुरंत 10 रुपए ले लिए, 100 दिए और तुरंत 10 रुपए ले लिए, तो तुम तो भैया घर से 90 रुपए लेके निकले ना उसके। तो 10 की ब्याज जो तुम्हें मिली, 10 की ब्याज जो हमें देनी पड़ी 100 पे कहां दी, हमने तो 90 रुपए लेके 10 रुपए दिए है साल में, क्योंकि अगली साल फिर 10 देनी है। तो 90 पे 10, 10/90 गुणा 100, 11/1/9। या तो ऐसे, या परसेंट की वैल्यू से भी कर सकते हो, ब्याज की दर कितनी है, 10%। हम जानते हैं 10% का मतलब होता है 10/100, 10/100 यानी 1/10, 10 की ब्याज 1, 10 की ब्याज 1, 10 रुपए की ब्याज 1 रुपए, और उसने वो एडवांस में काट ली। 10 की ब्याज कितनी, 1, उसने पहले से ब्याज काट ली, तो दिए तो तुम्हें 9 दिए ना, दिए कितने, 9।
तो हमने 10 पे 1 नहीं, हमने तो 9 पे 1 पढ़ी है, 1/9। जिन्हें याद हो 11 से 1/9%, आंसर ऐसे भी होगा। ठीक है, नोट करते चलें, आगे बढ़ते चलें। यहां तक ओके हुआ? अगला सवाल, चलो। तो सॉल्यूशन पे ध्यान दें, कंसेप्ट पे ध्यान दें। सवाल अगर ना लिख पाए 2 लाइन छोड़ के रखा करें, घर पे जाके सवाल लिखा करेंगे, ये फाइल सेव होके हम पे पहुंच जाएगी। ठीक है, तो हम यहां गणित सीखने आए हैं, हिंदी या इंग्लिश की नकल करने नहीं, वो तो घर पे ही कर लेंगे। बात समझ गए? पता लगा 1 घंटे में आधे घंटे नकल करने में निकले, पूरा टाइम हम सीखने में लगाएंगे। कॉपी करने का टाइम होगा घर का। ठीक है, और कुछ लोग कर सकते हैं तो जिनकी स्पीड बहुत भयंकर होती है, उनसे कोई दिक्कत नहीं, वो तो कर ही लेते हैं। ठीक, चलो। मेरी तो नहीं है, सही बताऊं। एक व्यक्ति कोई धनराशि 5 साल के लिए उधार लेता है, 5 साल के लिए लेता है, और मूलधन और कुल ब्याज, मूलधन ब्याज प्रिंसिपल इंटरेस्ट 5:2 के अनुपात में है, 5:2। तो ब्याज, मूलधन और ब्याज दर का अनुपात, मूलधन ब्याज दर का अनुपात। तो मूलधन का और ब्याज दर का अनुपात। तो फाइंड द रेशियो ऑफ लोन अमाउंट इज टू इंटरेस्ट रेट। माना क्या हो गया? कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम रेट ऑफ इंटरेस्ट ही निकालो, ब्याज की दर ही निकालो, तुम बाकी टेंशन छोड़ो। क्या निकालेंगे हम? ब्याज की दर, रेट। अच्छा, आप जानते हैं ब्याज हमेशा किस पे लगती है? मूलधन पे। सीधी सी बात है। प्रिंसिप इंटरेस्ट किस पे लगेगा? प्रिंसिपल पे। सही है। तो ये बताओ, मूलधन और ब्याज किस अनुपात में? 5:2। ठीक है। अमाउंट, लोन अमाउंट, अमाउंट नहीं लोन अमाउंट, लोन अमाउंट इज टू टोटल इंटरेस्ट, इसका रेशियो कितना है? 5:2। यानी लोन अगर 5 का है तो ब्याज 2 की है, लोन 5 का, ब्याज 2 की। इसका मतलब 5 की ब्याज 2, 5 की ब्याज 2। तो भैया 5 की ब्याज 2, ब्याज 5 की कितनी? 2। तो ब्याज ऊपर और लोन नीचे। सही है। लेकिन कितने साल की ब्याज है ये? 5 साल की। ये ब्याज है 5 साल की, हम चाहते हैं 1 साल की। ये ब्याज कितने साल की है? 5, हम चाहते हैं 1। 5 से भाग लगा दो, हो गई 1 साल की। 5 से भाग लगा दो, अब तो 1 साल की हो गई, 100। ऐसे तो करते हैं। रेट कैसे निकालते हो? ऐसे निकालते हैं R%, एस आई अपॉन पी, एस आई अपॉन पी इंटू 100। लेकिन ब्याज 5 साल की थी, 5 से भाग लगा दी, अब तो 1 साल की हुई। 25 चौका 100, 4 दूनी 8% है ब्याज की दर। ब्याज की दर कितनी है? 8%। समझ गए? अब सवाल पे आओ। मूलधन ब्याज दर का अनुपात, मूलधन कितना है? 5, ब्याज दर कितनी है? 8%। 8% होता है 8/100। सही है, 8/100। 4 से 2 बार, 4 से 25 पंजे, 4 से 25, 25 पंजे 125, 125 अनुपात 2। ऐसा नहीं आया, कोई बात नहीं। 2, 25 का 4 दूनी 8, 8%। मूलधन ब्याज दर का अनुपात, मूलधन 5, ब्याज दर 2/25 पंजे 125 अनुपात 2 आना चाहिए। एक बार दोबारा, 5 साल के लिए 2 है, 5 की ब्याज कितनी हो गई? 2। तो मूलधन और ब्याज की दर, मूलधन ब्याज की दर, 5 साल में 2, 2/5, 5 से भाग,
25 8%। मूलधन ब्याज की दर का अनुपात, मूलधन 5, ब्याज की दर 8। 125 अनुपात 2 ही आएगा भैया। और मैं चेक करवा लूँ क्योंकि ये सारे क्वेश्चन नए टाइप हुए हैं, हो सकता है इसमें ऑप्शन में टाइपिंग में कुछ दिक्कत इशू हो, वो चेक करवा लेंगे। सही है, तो फिलहाल 125 अनुपात 100 अनुपात मूलधन ब्याज की, कोई बात नहीं, अभी चेक करवा लूंगा, चिंता मत करो। ये सारे क्वेश्चन अभी टाइप हुए हैं, सारे नए। अगला देखो, मैं चेक करवाता हूँ उसे, चेक करूं, इसे देखेंगे। एक व्यक्ति 10 साल में इतने रुपए के मूलधन पे मूलधन का 130% ब्याज प्राप्त किया है, तो ब्याज की वार्षिक दर प्रतिवर्ष में क्या होगी? 2017 एसएससी का क्वेश्चन, मन में सोच के रखेंगे। माना क्या हो गया, चेक करें। ए वाले लोग, बी, सी और डी, तो कितना ब्याज मिला? 9500 रुपए के मूलधन पर मूलधन का 130% ब्याज मिला। तो बस ये बताओ ब्याज कितना मिला? 130% ब्याज मिलता है। कितने साल में? 10 साल में 130, एक साल में 13। आंसर 10 साल की ब्याज 130%। अरे 10 साल में कितनी ब्याज जमा कर ली? 130% जमा कर ली ना, तो एक साल में 13 ही तो जमा कर रहे होगे, 13% की दर रही होगी। समझ तो नहीं पा रहे? प्रिंसिपल है ये। 9,500 रुपये तो प्रिंसिपल है, मूलधन है, मूलधन। इसमें मूलधन पर मूलधन का 130%, मूलधन का 130% क्या मिला? ब्याज। ब्याज मिला मूलधन का 130, तो 130% ब्याज हुई कितने साल में? 10। अगर 10 साल में 130% हुई तो एक साल में 13% ही तो हो रही होगी। समझ तो नहीं पाए? बताओ, कोई दिक्कत? सही है, दोबारा समझो। भाई 10 साल में तुमने कितने % पैसा जमा कर लिया? 10 साल में तुमने ब्याज, कितनी ब्याज जुटा ली? तुमने ब्याज जुटा ली मूलधन का 130, 130% ब्याज जुटा ली कितने साल में? 10। सोचो 10 साल में 130% की ब्याज, 10 साल में 130% की ब्याज, तो एक साल में 130/10, 13% ब्याज। और क्या करना, बस आसान है। क्लियर है बात? अगला, अगले से पहले पिछला, इसका आंसर यही आ जाएगा 25/2। पूछा है इसमें मूलधन और, ये आया मूलधन और ब्याज दर का अनुपात, मूलधन और ब्याज की दर। हमने अगर 8% ब्याज निकाल भी ली तो इसका यही तो मतलब हुआ कि 100 रुपए अगर मूलधन है तो ब्याज 8 है। कैसे मानो? 8% का मतलब क्या है? 100 पे 8। 8% का मतलब क्या होगा? परसेंट तो 100 पे होता है ना। ब्याज की दर कितनी? 8%। और ब्याज अगर 100 रुपए मूलधन है, अगर अगर 100 रुपए मूलधन है तो ब्याज कितनी है? 8 रुपए। अगर, तो ये प्रिंसिपल है अगर, तो इसका रेट है 8, तो 4 से काटो, 25/2। मूलधन और ब्याज दर का अनुपात, क्योंकि आपका जो ब्याज दर है वो 8% है, यानी अगर मूलधन 100 है तो ब्याज 8 है। सही है, तो रेशो 4 से काट देंगे, 25/2। इस चीज को यहां कर लो, या कोशिश करते अगर तो इस चीज को यहां भी पकड़ लेते। 25 की ब्याज दो, अब तो एक साल की हो गई। अरे पहले 5 की ब्याज दो थी, 5 साल में, एक साल में 5 से भाग, 25 की ब्याज 2, मूलधन 25, ब्याज 2, 25/2। यहां भी बात वही बनती, यहां पर
पहले परसेंट में निकाल लो 8%, उसके बाद रेशो में बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं। किससे काटा? 4 से। 4 से काटा, 4 से काटा 25/2। ब्याज 8% है, और परसेंट जो होता है वो 100 पर की गई कैलकुलेशन होती है। परसेंट क्या होता है? 100 पर की गई कैलकुलेशन। 100 की ब्याज अगर लिख रहा है 8%, 100 की ब्याज 8, 10%, 100 की ब्याज 10, 20%, 100 की ब्याज 20, 8%, 100 की ब्याज 8। सही है? तो 25/2। अगला सवाल, मूलधन और 5। आज जो सवाल शुरू किए हमने, बता दूं पहले थीम आपको। आप सोचो साधारण ब्याज तो हमने किसी और तरीके से देखी किताब में, हो सकता है आपने कुछ भी देखा हो। हम यहाँ पे क्या शुरू कर रहे हैं? साधारण ब्याज में सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा ब्याज की दर और समय निकालना। ब्याज ब्याज, मूलधन मूलधन, रुपया ऊपर, सब बाद में आएंगे। पहले हम क्या सीखेंगे? ब्याज की दर, कितनी परसेंट दर से ऐसा ऐसा होगा, या कितने समय में ऐसा ऐसा होगा। तो पहले मैं दो चीज पे फोकस करूंगा, रेट और टाइम। इन दो खत्म करेंगे, फिर प्रिंसिपल और ब्याज और अमाउंट अगले स्टेप में बाद में लेंगे। तो सबसे पहले सारे सवाल आज के किसके होंगे? ब्याज की दर के होंगे और समय के होंगे, क्योंकि दोनों का तरीका एक ही है। सही है? तो बिल्कुल चिंता मत करो। सवाल पहला पढ़ो, मूलधन और 5 साल की ब्याज, रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5 ईयर। 5 साल की ब्याज का अनुपात कितना है? 10:3। तो क्या इसका ये मतलब नहीं हुआ 10 की ब्याज 3? तो 10 की ब्याज 10 नीचे 3 ऊपर, 10 की ब्याज 3। यही तो मैंने कहा था कि ब्याज किस पे लगती है हमेशा? मूलधन पे। 10 नीचे 3 ऊपर, 10 की ब्याज 3। कितने साल में? 5 साल में। हम चाहते हैं 1 साल में, बताया था ना। 10 की ब्याज 3, कितने साल में? 5 साल में। हम चाहते हैं 1 साल में। तो एक काम करो ना, जब 5 साल में 3 ब्याज, 1 साल में 5 से भाग लगा दो, अब तो 1 साल में आएगी। 5 साल की ब्याज है, 5 से भाग लगाओ, अब कितने की हो गई? 1 की। बस गुणा 100। लो जी, आ गया R%। ब्याज की दर ही तो चाहिए, यही है। 50 से 2 बार, 3 दूनी 6% ब्याज की दर। दोबारा 10/3, मूलधन 10 ब्याज 3, मूलधन 10 ब्याज 3, मतलब 10 की ब्याज 3, 10 की ब्याज 3, 10 नीचे 3 ऊपर, 10 की ब्याज 3। मूलधन 10 रुपए, ब्याज 3 रुपए। मूलधन 10 रुपए, ब्याज 3 रुपए, लेकिन 5 साल में। और हम चाहते हैं 1 साल में। 5 से भाग, 5 से भाग, गुणा 100 तो होता ही होता है 6%। समझ में ना आया कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 सवाल और करेंगे, सब समझ में आ जाएगा। कुछ चीजें तो होती हैं कि एक बार में कनेक्ट हो जाती हैं, कुछ चीजें होती हैं 2-4 प्रैक्टिस करते 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 समझ जाते हैं। तो जिन्हें एक बार में कनेक्ट हो गया हो ठीक है, नहीं हुआ अभी 2-4 सवाल और करेंगे, 5-6 सवाल और करेंगे, 10 सवाल और करेंगे, सब समझ में आ जाएगा प्रैक्टिस के साथ। सही है? अगला सवाल, नोट्स अपने बनाने आप घर पे जाके बढ़िया तरह से, ठीक है? बिना नोट्स के बात बनेगी नहीं, ध्यान रखना। 3 साल का ब्याज उस धन का 3/5 है। 3 साल का ब्याज धन का 3/5 है। The money was lent on simple interest after 3 years. Its simple interest become 3/5 of it. तो समझो बात को, 3 साल का साधारण ब्याज उस धन का 3/5, यानी जो ब्याज है ना, ब्याज, धन कौन होता है? प्रिंसिपल का 3/5। क्या ये बात समझ में आ रही है? ब्याज मतलब SI, ब्याज मतलब SI। तो जो ब्याज है SI है, वो क्या है? उस धन मतलब प्रिंसिपल का 3/5। इक्वेशन बन गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहां से, ठीक है, कैंची गुणा। तो एक काम करें, इस P को नीचे ले आए, SI/P बराबर 3/5। इसका मतलब ये होगा, अगर ब्याज 3 है तो मूलधन 5 है, ब्याज 3 है तो मूलधन 5 है। तो क्या मैं कह दूं 5 की ब्याज 3? क्या मैं कह दूं 5 की ब्याज 3? अगर 5 की ब्याज 3 ही कहनी है, 5 की ब्याज 3 ही कहनी है, तो पहले ही कह देते ना, देख के 3/5 लिखा तो है। बताओ, पहले ही कह देते 3/5 लिखा तो है। 3/5 बैठाओ इन्हें, जल्दी से बैठा ले करो। 3/5 लिखा तो है। तो सुनो बात को,
या तो ऐसे कर लेना, लेकिन एक बार कर लिया, अब ऐसे नहीं कर रहे हम। अब क्या करना है, ध्यान समझो। जब भी कोई का से कनेक्ट होगा या इंग्लिश में ऑफ से कनेक्ट होगा, तो नीचे वाली चीज वो होती है जो चीज का के तुरंत पास में है। उस धन का, धन 5, तो जो बची चीज है ना ब्याज, वो ऊपर, वो चीज होती है ऊपर वाली। जब भी कोई फ्रैक्शन आएगा तो किसी ना किसी का तो हिस्सा होगा ही होगा। तो जैसे लिख रहा है, उस धन का, उस धन का, सेकंड लास्ट बेंच बात है नहीं, उस धन का, सही है। तो का से कौन कनेक्ट है, धन, धन 5 रुपए, धन 5 रुपए और ब्याज 3 रुपए, ऐसे समझना आइंदा से, सही है। दोबारा इधर देखो, सिंपल इंटरेस्ट बिकम 3/5 ऑफ इट, तो ऑफ इट 3/5 ऑफ इट, तो इसका मतलब ये ऑफ से कनेक्ट कौन है, इट मतलब वही पैसा, इट मतलब मनी, वही मनी। तो मनी अगर कितना है 5, तो जो इंटरेस्ट है ना उसका, इंटरेस्ट वो कितना होगा 3। तो याद रखिए, ऑफ से जो चीज कनेक्ट होती है वो नीचे वाली होती है। हिंदी में का से कनेक्ट होगी जो चीज, वो नीचे वाली चीज होगी। तो इस बात को क्यों ना हम सीधे ही पढ़ लिया करें, अपेक्षा 2 लाइन लिखने के बाद एक बार लिख लिया, अगली बार वहीं से उठा के लग देंगे सीधे, सही है। तो क्या इसका ये मतलब नहीं हुआ 5 की ब्याज, 5 की ब्याज 3, अगर 5 की ब्याज 3, लेकिन कितने साल में, 3 साल में, हम चाहते हैं 1 साल में, 3 से भाग लगा दो, अब तो 1 साल की हो गई, गुणा 100। लो जी, ब्याज की दर आ गई कितनी, गुणा 100, कितनी हो गई 20%। 3 से 3 कटा, 5 से 20 पर कटा, ब्याज की दर 20। अब बात समझ में आई, प्रैक्टिस करने से बात समझ में आ जाती है। कोई दिक्कत रहे, डायरेक्ट समझ में ना आए, 2 4 5 प्रैक्टिस करते हैं, समझ में बात आ जाती है, ठीक है। तो या तो भैया क्या करो, सीधे सीधे आप सर्जरी केस में चले जाओ, तुरंत राहत। नहीं तो फिर होम्योपैथी की मीठी मीठी गोली है, सुबह दोपहर 4 बार खानी है, फायदा मिलेगा, पहले नजर में नहीं आएगा, लेकिन मिलेगा प्रैक्टिस के साथ, दिन में 4 बार बस। तो अभी हम सवाल की फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे, सब समझ में आ जाएगा। रेडी? अगला सवाल, 5 साल का ब्याज, मूलधन का 1/4 है, ब्याज की दर, देखो हल्की हल्की बात बनने लगी ना, माहौल बनने लगा ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कहां से कोई चीज कनेक्ट है, तो जो चीज कहां से कनेक्ट है वो कौन सी होती है, नीचे वाली। मूलधन 4, तो ब्याज, इंटरेस्ट कितना होगा, 1 होगा ना, यही बात तो बताई थी, ठीक है। 5 ईयर, 1/4 ऑफ द सन, 1/4, 1/4 ऑफ द सम, तो पैसा 4 था, तो ब्याज कितनी है, 1 है। यही समझ में आ रही ना, 1/4 1/4। तो क्या इसका ये मतलब नहीं हुआ 4 की ब्याज 1, कितने साल में, 5 साल, 1 साल में 5 से भाग, 1/20, 5%, 1/20 5, अन्यथा गुणा 100, गुणा 100 तो करते ही हो ना। अब तो आ गई R%, कितनी हो गई, लो जी भैया 5%। क्या ये बात समझे? अभी एक दो और करते हैं, सब समझ में आ जाएगा, चिंता की कोई बात ही नहीं है। हो गया, चलो अगला, 4 साल का ब्याज, राशि का 1/5 है, 4 साल का ब्याज उस राशि का 1/5 है, कितनी ब्याज, 5%, क्योंकि ब्याज कितनी, 1/5, ब्याज ही तो साधारण ब्याज उस राशि का, वहां 5 की ब्याज 1, कितने साल में, 4 साल में, 1 ब्याज तो 1 साल में, बटे 4, अब तो 1 साल की आ गई, गुणा 100, गुणा 100 तो करते ही करते हैं, ब्याज की दर 5 चौक 20 से काटो, कितनी बार, 5 बार, 5%। और भैया किसी को समझ में ना आ रही हो तो बताओ, यहां तक की बात बोलो, कोई दिक्कत, समझ में आई? तो मैं सवाल देने लग रहा हूं, आप आंसर देने लग रहे हैं, ठीक है। चलो
10 साल का ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। मन में सोचेंगे, 10 साल का ब्याज मूलधन का 2/5। 10 साल का ब्याज मूलधन का 2/5 कितने परसेंट? 4%। ठीक है, क्योंकि मूलधन का 2/5। तो इसका मतलब यही तो है, 2 की ब्याज वो 5 की ब्याज, 5 की ब्याज 2, कितने साल में? अरे 10 साल में, 1 साल के लिए। अब तो 1 साल की हो गई, गुणा 100, 4%। ठीक है, या 2 से काटो 5 पर, 1/25, 4%। जिन्हें याद हो, कुछ लोगों को याद होती है, नहीं तो मैं लिखा दूंगा, आप भी करना चाहो आप भी कर लेना याद। ठीक है, तो अभी नहीं, लेकिन अभी हमारा याद करने वाला फोकस नहीं है, ब्याज की दर निकालने वाला है पॉइंट। गुणा 100, 10 पंजे 50 से कितनी बार? 2 बार, 2 दूनी 4% ब्याज की दर। अब तो समझ में आई गया होगा। और अभी भी ना है भैया, बताओ किसी को ब्याज की दर निकालना कोई चिंताजनक विषय हो अभी भी किसी के लिए? ब्याज की दर निकालने में कोई परेशानी? सब ओके? चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। ब्याज की दर हो गया, समय और देखते हैं। फिर से दिक्कत दे रहा है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। सभी ऑनलाइन में सही जवाब सभी लोगों के। चेक करो। 25 साल में साधारण ब्याज मूलधन का 5/9 है। 25 साल का साधारण ब्याज मूलधन का 5/9 है। पूछा ब्याज की दर क्या होगी? CHSL 2018। मन में सोचा, कोई जल्दबाजी नहीं। चलो चेक करो। तो साधारण ब्याज 5/9, 25 साल का साधारण ब्याज मूलधन 5/9 मूलधन का है। ये थोड़ा सा ट्रांसलेशन प्रॉब्लम है। 5/9 मूलधन का है, मतलब मूलधन का 5/9 इंग्लिश के हिसाब से लिख दिया इन्होंने। ठीक है, तो मतलब वही है, 9 की ब्याज 5, 9 की ब्याज 5, 9 की ब्याज 5 कितने साल में? 25 साल में। तुम तो चाहते हो 1 साल में, भाग लगा दो 25 से। ठीक है, और परसेंट के लिए गुणा 100, यही तो करोगे, परसेंट के लिए गुणा 100। तो ब्याज की दर के लिए परसेंट गुणा 100 कर लो, ये लो 100%। कितना आएगा? 25 चौका 100, 5 चौक 20/9%। 20/9% कौन सा हो गया? सी। समझ गए? ब्याज की दर 20/9%। कितनी सी बात है? कोई दिक्कत परेशानी? सब ओके? बहुत बढ़िया। मन में सोच के रखो। हाँ वो राजा रुक गई थी क्लास, अब सही है, अब नहीं रुकेगी। हाँ जी, मन में सोचेंगे क्या होगा आंसर। कोई जल्दबाजी नहीं करने वाला। रेडी? चेक करें। चलिए, ए वाले लोग, बी, सी, डी। तो अच्छा, इसमें एक चीज है, अभी तक तो क्या हो रहा था, ब्याज मूलधन का कुछ गुना हो रही थी। अभी तक क्या हो रहा था, ब्याज मूलधन का कुछ गुना हो रही थी। इस बार ब्याज नहीं हो रही, राशि स्वयं का इतने गुना हो रही है। ठीक है, ए ऑन 18/5 ईयर्स।
सम ऑफ मनी इन्वेस्टिंग ऑन इतने ईयर, थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, टाइपिंग नहीं हुई है, दिक्कत है। सम ऑफ मनी, ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टिंग ऑन, इन्वेस्टिंग एट सिंपल इंटरेस्ट ऑन ऑफ 18/5 ईयर, या ईयर की जो कमी है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन में थोड़ी सी इश्यू है, समझते हैं। हिंदी में भी गड़बड़ है थोड़ा सा। 18/5 वर्ष में स्वयं का, अच्छा ये तो ठीक है। एक धनराशि साढ़े ब्याज पर निवेश करने पर 18/5 साल में स्वयं का 73/50 गुनी हो जाती है, ये बात तो बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो ए सम ऑफ मनी, ए सम ऑफ मनी बिकम 17/50 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन ए ईयर ऑन इन्वेस्टिंग एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 18/5 ईयर। तो ये सम ऑफ मनी बिकम, यहां से जोड़ो, ये सम ऑफ मनी बिकम 17/50 टाइम्स, सम ऑफ मनी बिकम 17/50 टाइम, पैसा ही हो जाता है 77/50 इट्स सेल्फ, अपने आप का। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि 50 की ब्याज 77 है, ऐसा नहीं है 50 की ब्याज 77 है, पैसा 50 से 77 हो जाता है, पैसा 50 से 77 हो जाता है, सही है, ऐसे है। सम ऑफ मनी बिकम 17/50 ऑफ इटसेल्फ, अपने आप का इतने गुना हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब 50 था 77 हुआ, तो बढ़ा कितना, ब्याज 27 हुई, डिफरेंस होगा इसका। ये अमाउंट दिया है, क्या दिया है, अमाउंट, तो इनका डिफरेंस कितना 27, 50 की ब्याज 27, कितने साल में, 18/5 साल में। हम चाहते हैं 1 साल में, बिठाओ इन्हें, हम चाहते हैं 1 साल में, तो भाग लगा दो ना 18/5 से, परसेंट के लिए गुणा, परसेंट के लिए गुणा 100 तो कर ही दोगे या नहीं करोगे, करोगे, बस तो फिर काटो इसे, 50 से कट गया, ये ऐसा करो ना, 0 से कट गया 0, 5 से कट गया 5, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, और 2 से 10 कटा, 5 तिया 15%, ये सही है, सही है। तो ब्याज की दर कितने परसेंट, 15। इसमें ब्याज नहीं दी है, मिश्रधन दिया है। अगर मिश्रधन देगा तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तभी तो डिफरेंस आएगा। 70 - 50 27 हो गई ब्याज, ठीक है, 70 - 50 ब्याज कितनी, 27। क्लियर बात, आगे बढ़े। अच्छा तुमने ब्याज की दर तो बहुत बता दी, समय भी तो बता दो। ब्याज की दर तो तुमने बहुत बता दी, समय भी तो बताना पड़ता है, तो समय बताने में क्या करना पड़ेगा ये भी चेक करें। अब तो ब्याज की दर तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन समय भी तो पूछे थे कितने साल में। कोई बात नहीं, सुनो इधर, 10% की दर से निश्चित राशि निश्चित समय के बाद मूलधन और ब्याज का अनुपात 10:3। ये 10:3 जो रेशो है ना, ये है किसका रेशो, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का, मूलधन और ब्याज का। अच्छा ब्याज किस पे लगती है, सेकंड लास्ट बेंच, पीछे दूसरी बेंच, पीछे दूसरी, दो इधर के दो इधर के, दो बच्चे, पीछे दूसरी बेंच, दो बच्चे इस कोने के दो बच्चे इस कोने के, बात ना करें, पीछे दूसरी बेंच, दो इस कोने के बच्चे दो इस कोने के बच्चे, बातें ना करें। चलो तो किसका रेशो है ये, ब्याज और मूलधन, मूलधन ब्याज, ठीक है। इसका मतलब अगर रेशो 10:3 तो क्या मतलब हुआ इसका, 10 की ब्याज, लेकिन कितने परसेंट से, हम चाहते हैं 1% से, हम चाहते हैं 1 से, तो 10 से भाग लगा दो ना। अब तो 1% से हो गई, तो बस ऐसा करने से क्या आएगा, T%, गुणा 100 तो करना ही करना है, टी कितना परसेंट, 3%, 3 साल। आंसर, आर और टी के लिए प्रोसेस तो सेम ही था हमारा, नहीं था, मैंने शुरुआत में ही कहा था आपसे, आर या टी के लिए दोनों के लिए प्रोसेस एक, आर परसेंट हो तो अभी ऐसा ही अपन पी इंटू 100, टी को एक कर लेना, टी परसेंट हो तो अभी ऐसा ही अपन पी इंटू 100, आर को एक कर लेना। तो आर पूछे या टी पूछे, तरीका तो एक ही है,
हमें क्या फर्क पड़ेगा, बस समय होगा तो आंसर वर्ष में देंगे, दर होगा तो परसेंट में देंगे, तरीका तो एक ही है साधारण ब्याज में। अगला सवाल, इसमें क्या दिक्कत है, अभी समझ में आ जाएगा। ये लो, कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। ब्याज ब्याज मूलधन का 2/5, ब्याज मूलधन का 2/5। इसका मतलब 5 की ब्याज नहीं होगी, 2, 5 की ब्याज 2। अच्छा कितने परसेंट से, 8 से। हम चाहते हैं 1 से, क्या कर दें, 8 से भाग लगा दो ना। अब तो 1% से हो गया तो क्या आएगा, T%, गुणा 100 तो कर ही देते हो तुम। 2 से काटा 4 बार, 5 चौक 20 से काटो, लो जी 5%। लेकिन आंसर 5 साल, समय ही जो ठहरा, समय है तो 5% नहीं आएगा परसेंट में, T%, लेकिन आंसर तो 5 साल दोगे ना भैया। आर हो या टी, तरीका एक ही है। ब्याज की दर हो या समय, प्रोसेस एक ही है। सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड में नहीं, उसमें आर की जगह अलग होती है और टी की जगह अलग होती है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, आर इंटू टी, गुणा ही होना है। 3 दूनी 6 या 2 तिया 6, आना तो गुणा होगा चाहिए, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। सिंपल इंटरेस्ट में फर्क नहीं पड़ता, कंपाउंड में पड़ेगा। तो आर पूछे या टी पूछे, सेम प्रोसेस। सही है। और 2-4 सवाल करेंगे, सब समझ जाओगे, चिंता की कोई बात नहीं है। किसी निश्चित धनराशि के लिए 20% वार्षिक दर से कितने समय में ब्याज उस धनराशि का 6/5 गुना हो जाएगा। 2020 का ये तो टीयर 2। मन में सोच लो, ब्याज उस धनराशि का 6/5 गुना कितने साल में, 20% से। सोच लिया गया, चेक कर लें एबीसीडी, ठीक से सोच लेना, कोई गड़बड़ ना हो जाए। एसएससी टीयर 2 का हो रहा है ये, प्री का नहीं है। टीयर 2 का लेवल समझते हैं, प्री पार करके पहुंचते हैं जो वो बच्चों के लिए है ये सवाल, ऐसे ही मत समझ लेना। सोच लिया, चलो। ये मान लो 7 साल, 5 साल, 6 साल, ये 5 साल, ये 8, ये 6 साल, 6 ही है, सही बात है। तो ब्याज धनराशि का, ब्याज धनराशि का, इसका मतलब 5 की ब्याज 6, ये 6 ब्याज ही है। 5 की ब्याज 6, ब्याज धनराशि का ब्याज ही तो है। 5 की ब्याज 6, अरे कितने परसेंट से, 20 से। हम चाहते हैं 1 से, भाग लगाओ। अब तो 1% से हो गई ना, तो आ जाएगा T% चुपचाप से, गुणा 100 तो कर ही दोगे, गुणा 100, 20 पंजे 100 एकम 100, लो जी 6%, 6 साल, 6%, 6 साल। समझ में तो नहीं आ रहा, सही है, कोई दिक्कत, हाँ क्या कह रहे हो, टीयर 2 में पहुंच गए, क्या बात है। टीयर 2 में पहुंचोगे तो इंटरव्यू में पहुंचोगे, फिर जॉब पे पहुंचोगे, फिर बैंक की लाइन में जाओगे, खाते में पैसे निकालने जाओगे, चिंता क्यों कर रहे हो। चलो अगला सवाल। 1 साल बाद, 1 साल बाद मूलधन मिश्रण का अनुपात 10:12 है। 1 साल बाद, 1 साल बाद मूलधन मिश्रण का अनुपात कितना है, 10:12, 10:12। तो पूछा क्या है, ब्याज की दर क्या होगी, मन में सोचो। तो देखो रेशियो किसका है ये, मूलधन का और मिश्रण का। मतलब 10 रुपए मूलधन प्रिंसिपल और अमाउंट, मतलब अमाउंट होता मूलधन प्लस मिश्रधन। 10 के हो गए 12, तो ब्याज कितनी, 2। 10 के 12 कितनी ब्याज, 2। तो 10 से 12 हुए ब्याज 2, और ब्याज किस पे लगती है, मूलधन पे। मूलधन कितना है, 10। तो क्या ऐसे लिखूं 10 की ब्याज 2, लेकिन कितने साल की चाहिए हमें, और इत्तेफाक से ये तो 1 साल की है, ये तो 1 साल की है, बस गुणा 100 कर दो, गुणा
100। लो जी भैया, 20% ब्याज की दर। समय अपने आप से ही 1 साल है ना, ज्यादा होता भाग लगा के एक का बना देते, दिक्कत की बात क्या है? सही बात। कोई परेशानी? बताओ किसी को दिक्कत आ रही हो आर और टी निकालने में? मैं आपको सिर्फ आर और टी का फोकस कर रहा हूं, बाकी तो बातें भी करनी था। और कम से कम 2 या 3 दिन तो आर और टी में कहानी खिंचेगी। इतना वैरायटी है सिंपल इंटरेस्ट आर और टी की, कि आज का दिन तो गया ही गया, कल का दिन और आर और टी में जाएगा। कितने डिफरेंट तरीकों से ब्याज की दर और समय पे क्वेश्चन बनते हैं, पहले हम आर और टी खत्म करेंगे, फिर पैसे की बात तो छोटी बात है। ठीक है, कि बहुत सारी बातें यही खत्म हो जाएंगी। क्लियर? चलो। 5 साल में धनराशि अपने आप का 3/2 हो जाती है, अपने आप का 3/2। ठीक है, ए सम ऑफ मनी बिकम 3/2 ऑफ इट सेल्फ। अपने आप का 3/2 गुना, 1.5 गुना। इसका मतलब ये नहीं हुआ 2 से हो गई 3, इसका मतलब ये हुआ 2 से हो गई 3। कितना बढ़ गई? तो ब्याज तो एक मानी जाएगी ना। ऐसा थोड़ी बोल रहा है कि ब्याज मूलधन का 3/2 गुना है ना। सुनो बात को, फर्क होता है इस चीज में। ब्याज, इधर देखो, ब्याज उस राशि का 6/5 गुना है, तो इसका तो मतलब हुआ 5 की ब्याज 6। ब्याज राशि का 6/5 गुना है, इसका मतलब हुआ 5 की ब्याज 6, सीधे 6/5। लेकिन इसमें बोल रहा है वो राशि अपने आप का 3/2 गुना होती है, तो इसका ये मतलब नहीं है 2 की ब्याज 3। इसका मतलब ये पैसा 2 से हो गया 3। इसका ये मतलब नहीं होता कि 2 की ब्याज 3, पैसा 2 से हो गया 3। 2 से हो गया 3, ब्याज कितनी? 1। 2 की ब्याज 1। अरे कितने साल में? 1 साल में 5 से भाग 1/10, 10%। 1/10, 10%। बचपन से ही जानते होंगे। 1/10, 10% आंसर। ठीक है, तो सवाल दो होते हैं, एक तो ब्याज और मूलधन का अनुपात, एक पैसा इतने गुना हो जाएगा करके, तो उसमें घटा के लिखना पड़ेगा। 3/2 मत लिख देना सीधे सीधे। 2 का ब्याज 3 नहीं है, 2 से हो गया 3 है। बात है नहीं? पढ़ो फटाफट। 1/4 साल में, 1/4 साल में स्वयं का 41/40 हो गया। 1/4 साल में स्वयं का 41/40। तो पैसे 40 की ब्याज 41, या 40 से हो गया 41? 40 से हो गया। ब्याज कितनी? कितने पे? 40 पे। 1/40, 40 की ब्याज एक, लेकिन कितने साल में? 1/, तुम तो 1 साल में चाहते होगे, तुम तो 1 साल में चाहते होगे, भाग लगा दो ना 1/4 से, बस। 100 तो करते ही करते हैं। या तो 4 से 1/10, 1/10 का मतलब 10%। 4 से 4 काटा, 1/10 मतलब 10%। या ब्याज की दर हम जानते हैं, 100 होना है। 0 से कट गया 0, 4 से कट गया 4, 10% आंसर। समझ में तो नहीं आ रहा कैसे भी करके? बताओ। भैया आगे। कोई निश्चित राशि का ब्याज, निश्चित राशि साढ़े ब्याज पर निवेश की जाती है। 5 साल के बाद प्राप्त होने वाला मिश्रधन 3 साल में प्राप्त होने वाले मिश्रधन का सवा गुना था। ब्याज की दर क्या है? आज कोई बुलाने नहीं आया मुझे। ट्राई कर लो।
चलो भैया समय समाप्त। ये वाले लोग 10%, 10%, 20%, 25% और 15%। चेक करना पड़ेगा। चलो सुनो, ये बताओ साढ़ ब्याज की दर से या किसी भी दर से समय के साथ पैसा बढ़ता है या घटता है? बढ़ता ही है। समय के साथ पैसा बढ़ता ही है, ब्याज पे तो बढ़ेगा ही। तो बस सुनो, निश्चित धनराशि पे साढ़ रुपया निवेश की 5 साल के ब्याज प्राप्त होने वाला मिश्रधन अमाउंट 3 साल के बाद 3 साल में प्राप्त होने अमाउंट का 1/4 गुना है। मतलब यहां था प्रिंसिपल, एक अमाउंट है 3 साल बाद, एक अमाउंट है 3 साल बाद, एक अमाउंट है 5 साल बाद। 5 साल बाद अमाउंट 3 साल वाले अमाउंट का 1.25 गुना, मतलब 1/4, मतलब 5/4। कहना यह हुआ अमाउंट है ये, अगर 3 साल में अमाउंट 4 था तो 5 साल में हो जाएगा 5, 4 से 5। 3 साल वाला 5 साल वाला अमाउंट 3 साल वाले मिश्रधन का 1.25 गुना, 5/4 गुना, 4 से 5। कुल मिला के 3 साल में रुपया 4 होगा, 5 साल में 5 होगा। कितने साल का फर्क? 2 साल। 2 साल में कितना बढ़ गया? 1। 2 साल में 1, 2 साल में 1, 1 साल में आधा। अरे 2 साल में कितना बढ़ गया? 1 रुपया। 2 साल में 1 रुपया, 1 साल में आधा रुपया, 3 साल में 1.5 रुपया, 3 साल में 1.5, 1.5 बढ़ के 4 हो रहा है तो प्रिंसिपल तो 2.5 होगा ना। प्रिंसिपल कितना होगा? 2.5। तो प्रिंसिपल हो गया भैया 2.5, 2.5। 1 साल की ब्याज, 2 साल की 1, 2 साल की 1, 1 साल की आधी 0.5, 0.5, पॉइंट से पॉइंट कटा, पॉइंट से 5 से 5 पंजे 25, 1/5, 1/5 मतलब 20%, 1/5 मतलब 20%। गुणा 100 तो करोगे ना, गुणा 100 तो करोगे ना सर। ये चीटिंग है, ये चीटिंग है। कोई और पढ़ाते पढ़ाते आपने कोई और टाइप का दे दिया है। अरे पेपर में तो यही होता है कि एक से आएंगे सारे, वही है, ये वही टाइप है। गौर से देखना ऐसे, अभी समझ में नहीं आ रहा, आएगा। सही है, आज इतना ही, बाकी बातें करेंगे कल। ठीक है, तो 2020 का क्वेश्चन है, बिल्कुल ताजे ताजे। तो आर और टी पे रहेंगे हम। ठीक है, इसकी वेराइटी सीखेंगे। अभी 1-2 टाइप हुए, 1-2 टाइप बाकी है। कल मैं आर और टी पे रखूंगा पहले, फिर आई की बातें होंगी आगे।